आप सभी के एम आई के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम ये जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो 2024 का हमारा आरबीएस का पेपर लगा है अभी इंग्लिश का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें हर एक क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप मैच कर लेना कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये पैसेज का आपको पहले रीड करना था और रीड करके आपको आंसर देना था। पहला क्वेश्चन है 3 गोल्स फॉर इंडिया आर। इंडिया के 3 गोल कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और ये जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, ये तीनों क्या थे? इंडिया के गोल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अन्य देशों की क्या करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शायद ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, जिम्मेदारी। ओके, नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कौन है? हम ही है, इंडियंस ही तो है ना, इंडियंस मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो इंडियंस होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है पावर ऑफ साइट। पावर ऑफ साइट यानी देखने की, आगे अपना मतलब क्या करना है क्या करना नहीं है, उसकी जो पावर है उसको क्या कहते हैं? विजन कहते हैं। विजन आप जानते हो। और नेसेसरी यानी तो होता है आवश्यकता, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी होता है जिम्मेदारी, बताया अभी। और रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन करना ना। ठीक है, प्रतिक्रिया। विजन यानी होता है इसका विजन होगा ना। हिंडर यानी होता है प्रॉब्लम, कॉन्ट्रीब्यूट यानी सहयोग, और डिस्टर्ब यानी होता है किसी, डिस्टर्ब जानते हो आप ना। और इवेल्यूएट यानी होता है बाहर निकालना, तो इसका आंसर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वेयर वाज द राइटर वॉकिंग। राइटर कहाँ पे वॉक कर रहा था? राइटर वॉक कर रहा था, देखो द राइटर वॉकड अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। राइटर दिल्ली की जो स्ट्रीट है वहाँ पे क्या कर रहा था? वॉक कर रहा था। ओके, नेक्स्ट है इन विच फील्ड हैड द मैन ऑन द अर्थ गोट अचीवमेंट। किस फील्ड में व्यक्ति को अचीवमेंट मिलती है? तो देखो एस्ट्रोनॉमी, एल्जेब्रा और आर्किटेक्चर, इवन पोइट्री, म्यूजिक एंड आर्ट, इनमें क्या मिलती है? अचीवमेंट मिलती है ना। आपने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट है वेयर डिड द राइटर मीट सोनलाल। सोनलाल से राइटर कहाँ पे मिला था? तो देखो ये आंसर है इसका, कैनॉट सर्कस में राइटर से कौन मिला था? सोनलाल मिला था, ये होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है हु सेड हुल्लो टू द राइटर। तो सोनलाल ने कहा था। नेक्स्ट है हुज फ्रेंड आर डिस्टर्ब्ड इन द पैसेज। पैसेज में किसने डिस्टर्ब किया है? तो राइटर के फ्रेंड ने डिस्टर्ब किया है। ओके, नेक्स्ट है हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट, तो यहाँ पे यंगर मैन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हु ट्रांसलेट फॉर राइटर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसलेट कौन करा था? देखो सोनलाल हु हैड बीन क्वाइट, जो शांत था, ऑल दिस टाइम, इस टाइम में पे ट्रांसलेटेड फॉर मी, मेरे लिए क्या करा था? ट्रांसलेट करा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनलाल हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो विशिंग का अपने को पता है ग्रीटिंग होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये होगा। ओके, नेक्स्ट है स्टॉप्ड। स्टॉप का होगा स्टार्टेड। ओके, स्टॉप यानी होता है रुकना, स्टार्टेड यानी होता है शुरू करना। तो ये 2 पैसेज थे आपके, 9 और 6 नंबर के थे, तो 15 नंबर के हैं, सभी के अच्छे हुए होंगे। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर सुषमा। तो ये आपने लेटर लिख दिया होगा, लेटर लिखना है और कॉन्ग्रेचुलेसन करना है कि आपके 95% आए हैं तुम्हारी सिस्टर के, तो बताना था उनको ना, सुषमा और स्वराज परमान के ना। एक ईमेल है, देख लेना ये तो आप। और हेयर एंड टोटोइज पर स्टोरी आई है, रेबिट एंड टोटोइज, तो आपने किया होगा इसको ही। और ये फार्मर एंड हिज सन्स, 4 सन होते हैं, उनको लकड़ी वगैरह दी जाती है, देख लेना है ना। ये से वाटर पर हुआ है, पैराग्राफ आया है, कर लिया होगा आपने। और एनुअल फंक्शन पे आया है, ये तो सभी ने यही किया होगा, मेरा मानना तो ये है ना। नेक्स्ट है देखो ये है ग्रामर का सेक्शन सी। तो ग्रामर सेक्शन सी में द ट्रेन रिक्त स्थान रीच द स्टेशन बिफोर रीच। अगर कोई भी सेंटेंस आफ्टर और बिफोर से कनेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आएगा क्या? हेड रीच्ड आएगा, ये किया होगा आपने ना। नेक्स्ट है माई मदर ऑलवेज। देखो इन द मॉर्निंग, ऑलवेज आ गया। ऑलवेज कौन सी टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पे वर्शिप्स आएगा। ओके, नेक्स्ट है ही रिक्त स्थान अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन बाय नाउ। अब बाय नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो ही के साथ विल आएगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड।
ओके। आई रिक्तिस्तान लर्न इंग्लिश सिंस आ गया और सिंस के बाद में टाइम दिया हुआ है लास्ट ईयर, पिछले साल, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया आएगी, यानी इसमें आएगा हैव बीन लर्निंग आएगा। ओके। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू आर गुड स्टूडेंट, तो यानी इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखो अफर्मेटिव वाक्य है तो इसका बना लेना आपको, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। फिर देखो अफर्मेटिव वाक्य हो तो इसको कनेक्टिव वर्ड दैट से कनेक्ट करते हैं अपन। फिर यू सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो दे आर वर्ब में हो जाएगा गुड स्टूडेंट्स। ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा सेंटेंस है उसमें लिखा है ही से टू मी, देखो डिड से हेल्पिंग ग्रुप से शुरू है तो इसको कनेक्टिव वर्ड इफ से कनेक्ट करेंगे और से टू को आस्केड में बदल देंगे, तो ही आस्केड मी। इफ़ ये यू है सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो इफ़ आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, और फुल स्टॉप लगा देना आपको, है ना। नेक्स्ट है हैरी विद, अगर कोई भी वाक्य विद एज वेल एज एलोंग विद से कनेक्ट हो तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हैरी है यानी सिंगुलर नाउन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट में बांट दीजिए, ही वाज, यहाँ पे वाज आ जाएगा, ही के साथ वैसे ही वाज आता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है डू इट, तो आपने या तो रिक्वेस्ट कर सकते हो या किसी को ऑर्डर कर सकते हो, तो पेशियस में लिख देना कि यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, इट का दैट हो जाएगा। ठीक है। ये कि माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो आपको मी से बना सकते हो और ए ब्यूटीफुल गिफ्ट से बना सकते हो। देखो ए ब्यूटीफुल गिफ्ट गेव है, तो गेव का किस में बनेगा, पास्ट सिंपल का है तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो हेड गिवन मी बाई माई मदर। ओके। अगर आप आई से बना दे तो आई हैड गिवन, नेक्स्ट टेंस से बनता है तो यहाँ पे वाज आएगा और यहाँ पे भी वाज ही आएगा। ठीक है। वाज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर लिखना है। ओके। नेक्स्ट है गॉड एग्जामिन्स ऑल, गॉड सभी को क्या करता है, एग्जामिन करता है। एग्जामिन का मतलब होता है निरीक्षण करता है। ओके। तो यहाँ पे आएगा हु डज एग्जामिन ऑल, यहाँ पे एस हट जाएगा क्योंकि अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज आता है, तो डज लगा दिया अपन ने, डू में ऐसे एस जोड़ दिया, तो इसमें हु डज एग्जामिन ऑल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट डोंट वेस्ट दियर टाइम, स्टूडेंटों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिव वाक्य है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक बनेगा, तो डू दे हो जाएगा इसका। ओके। और देखो ये है, ये आपको पढ़ लेना है पैराग्राफ पहले, फिर आंसर देना है। मैंने पढ़ लिया, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको, है ना। आफ्टर सेइंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा था शायद, देख लेना आप, यहाँ पे इसका आंसर ये होगा टू स्लीप आउट ऑफ हाउस। नेक्स्ट है वेली स्टूड लुकिंग फ्रॉम डोर वे। ओके। इसका हो जाएगा वेली यूज टू हॉर्स ऑफ मदर्स नेम एक्सर्शन, ये आंसर हो जाएगा इसका ना। आप देख लेना, इसका ये आंसर है ए, इसमें सी और इसमें बी। ओके। नेक्स्ट है द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो, तो उसके पास देखो न तो रेडियो था और न ही कंपास था। ओके। तो इसमें बोथ ए एंड सी आ जाएगा ना, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है वेयर डिड द पायलट लॉस हिमसेल्फ, पायलट ने स्वयं को किसमें खो दिया, तो भाई ये पार्ट पढ़ा हुआ हमारा तो एकदम इजी पार्ट है, तो इसमें इन स्टॉम हो जाएगा इसका आंसर, है ना। सीन पैसेज है तो आप बता सकते हो बिना पैसेज को पढ़ाई। वॉट वाज सीन बाय पायलट, पायलट को एक एरोप्लेन दिखा जिसने बोला कि इसको कि फॉलो मी, ठीक है, तो इसमें एरोप्लेन हो जाएगा ना। वो डिड अनदर पर्सन से, तो अनदर पर्सन ने कहा कि फॉलो मी, आपको बता देना कि अनदर पर्सन सेड फॉलो मी, ये लिखा कर ये लिख देना, है ना। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन, तो उसका नाम था ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था ना, ओल्ड डेकोटा नाम था, देखो यहाँ पे है द ओल्ड डोकेटा। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ सफिशिएंट, तो सफिशिएंट यानी प्राप्त और एनफ यानी प्राप्त। ओके। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर हमने क्लास डाली थी हमारी यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने वहाँ से क्लास देखी हो तो आपके भी क्वेश्चन सही हुए होंगे, तो देख लेना। ये सारे क्वेश्चन बताए हुए कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो को पोस्ट मास्टर ने रुपये क्यों भेजे, क्योंकि लेंचो को गॉड में विश्वास था, बिकॉज द लेंचो फुल फेथ इन द गॉड बिलीव्ड इन द गॉड,
ठीक है, तभी तो उसने लेटर भेजा, तो ये बताना था आपको। नेक्स्ट है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। पहले मंडेला अपने माता पिता, घर परिवार, अपनी पत्नी, बच्चों के बारे में सोचता था, फिर क्या हो गया, फिर वह अपने देश के बारे में सोचने लगा। तो ये भी पार्ट का क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर का है। नेक्स्ट है वाई वाज द यंग शीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग शीगल अफ्रेड, फ्लाई करने से अफ्रेड क्यों था? क्योंकि वह सोचता था कि अगर मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, मैं नीचे गिर जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज बेकर कॉल्ड। तो ये तो आप देख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेना कि डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अगर किसी भी बच्चे ने इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैराग्राफ में सेम टू सेम दिया हुआ मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ डज एने फील अबाउट हर फादर एंड मिस्टर किसिंग। तो वो अपने माता पिता को लाइक नहीं करती थी, आप पढ़ देना इसको ना। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो। लोमो के बारे में बता देना था। कैरेक्टर स्केच मैंने बताया था, क्लास डाली थी एक बार कि कैरेक्टर स्केच सभी के याद कर लेने हैं आपको। तो लोमो के बारे में बताना था कि वह नतालिया से लव करता था, उसके पास मेडोज फील्ड थे, उसके पास एक डॉग था। ठीक है, व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ द प्ले, द प्रपोजल। द एंडिंग कैसे हुई इस प्रपोजल की, दोनों शादी के लिए राजी हो गए वगैरह वगैरह था ना। तो ये पोएम के क्वेश्चन है, ये भी मैंने कल पढ़ाए थे। और ये है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन एशियन लोइन। एशियन लोइन को आप कैसे पहचान सकते हो, क्योंकि एशियन लोइन एशिया में रहता है। और पोइट का मूड कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि एक क्रो आके वहाँ पे बैठा, और क्रो जैसे ही बैठा तो एक बर्फ़ का टुकड़ा उस पर गिर गया ना। तो ये भी पढ़ाया हुआ है और कल ही बताया था मैंने दोनों क्वेश्चन और ये दोनों पोएम। तो ओके, और ये बोल से बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने सीखा कि मतलब कभी भी किसी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से अटैच नहीं रहना चाहिए। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। ओके, तो देख लेना आपको ना। हाउ डज बोलीज टीचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बोली कि जो टीचर उसने क्या इंपॉर्टेंट रोल पैदा किया जिसके उसकी लाइफ है वो चेंज हो गई। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कॉज ऑफ चेंज इन द लॉजर्स लाइफ। और देखो ये क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। हु आर द सीक्रेट एजेंट। तो ओजेबल और मैक्स दोनों थे, इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज अनिल। अनिल 25 साल का था। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिसेज बम्परे हेड। तो ट्री की नाम था। तो ये पेपर मैंने आपको पूरा ये क्वेश्चन हो रहा है कि वाई डज होरेस डेनबी स्टिल एवरी ईयर। प्रत्येक साल वो चोरी क्यों करता था, बिकॉज ही वांटेड टू बोट सम एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। क्योंकि होरेस डेनबी हर साल एकदम कीमती चीज़ें और जो किताबें थी उनको खरीदना चाहता था। ठीक है, इसलिए वो हर साल चोरी करता था ना। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। आप ग्रिफिन से मतलब किस प्रकार संतुष्ट हो कि वो साइंटिस्ट है, क्योंकि वो एक लॉलेस पर्सन था, उसने मतलब काफ़ी सारा प्रैक्टिस किया तब उसको ये मेडिसिन हाथ लगी थी ना, उसके बारे में बता देना था। व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होती है, तो आप देख लेना इसको भी ना, क्योंकि साइंटिस्ट होता है वो अपने देश के लिए काम करता है वगैरह वगैरह बता देना ना। तो ये पेपर था, 80 नंबर का पेपर था। मैंने 10 मिनट में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश की है ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो और अपने अगले पेपर की तैयारी कर लो। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 80 में से। ओके, 80 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं ज़रूर बताना। ओके, तो मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक मैं आपको जो अब बचे हुए दिन है उसमें हिंदी की और इंग्लिश की जो तैयारी है वो कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।